हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पर चल रहे हैं और आज का मेरा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो है एटिमोलॉजी। आप लोग हेडिंग भी दे सकते हैं जो किताब कॉपी लेके बैठे हैं, ठीक है। एटिमोलॉजी जो ये देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप टीचर स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर अगर बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं एटिमोलॉजी, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामर को, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी नो डेफिनीशन ऑफ एटिमोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले एटिमोलॉजी का डेफिनीशन जानेंगे, ओके। एटिमोलॉजी कहते हैं किसको हैं, तो इससे पहले मैं बता दूं ऑर्थोग्राफी मैंने ग्रामर में समाप्त कर लिया है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पे अभी आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, और शुरू से वीडियो देख के तब ये देखिएगा तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मज़ेदार भी लगेगा। ऑर्थोग्राफी समाप्त हो गया है, आज नया टॉपिक एटिमोलॉजी चला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन इस तरह दे सकते हैं, लिखेंगे एटिमोलॉजी इज द branch of English grammar in which we study about word, various types of word, synonyms, antonyms, homonyms, jumbled letter, etc. ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए एटिमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, जंबल लेटर एटसेट्रा। इसी में पैरोनिम्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका हिंदी देखेंगे, हिंदी बहुत आसान है। देखिए एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। एटिमोलॉजी का अगर हिंदी करें, अगर हिंदी की ज़रूरत लिख सकते हैं शब्द विचार, शब्द विचार लिख सकते हो, ठीक है ना। तो शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम लोग शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ड मतलब शब्द, शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड यानी विभिन्न प्रकार के शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, होमोनिम्स के बारे में अध्ययन करते हैं, शायद ये पहली बार सुने होंगे, और जंबल्ड लेटर के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसको हिंदी इस तरह कर सकते हैं, जो स्टूडेंट अगर हिंदी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, अंग्रेजी ऐसे लिख सकते हैं, शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह शाखा है जिसमें हम शब्द, विभिन्न प्रकार के शब्द, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और जंबल लेटर इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मैंने यहाँ देखा कि मैंने चर्चा किया किसका, वर्ड। दैट मीन्स सबसे पहले अब डिस्कस करने वाले हैं वर्ड पर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड, ठीक है ना। आपके मन में होगा वर्ड का हिंदी क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं वर्ड का दो हिंदी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में इस तरह का वर्ड पूछता है और ऐसे ऐसे दे देगा वर्ड का, आप तो एक ही शब्द समझते हो कि वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक, याद रखिएगा। वर्ड का मतलब आप लोगों ने समझा शब्द, लेकिन इसका एक और हिंदी होता है, एक वर्ड का मतलब होता है वचन। वचन जिसको हम वादा कहते हैं, वादा, ठीक है। कहते हैं दिस इज माय वर्ड,
दिस इज माई वर्ड मतलब यह मेरा वादा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बताने का मकसद क्या है, देखिए जब वर्ड का अर्थ शब्द होता है तो वर्ड का अर्थ शब्द होता है तो वर्ड का सिंगुलर बनता है, यानी वर्ड आपका सिंगुलर में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब वही वर्ड का वचन होता है तो इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। तो आप कहेंगे दोनों तो सेम ही है, सेम नहीं है, थोड़ा यहाँ अंतर है। क्या अंतर है, देखिए जब वर्ड का अर्थ शब्द होता है तो इस वर्ड का प्लुरल वर्ड्स होता है, यानी इसका प्लुरल बनता है, याद रखिएगा इसका प्लुरल बनता है, ठीक। लेकिन जब वर्ड का अर्थ वचन होता है तो इस वर्ड को अगर हम प्लुरल बना देंगे वर्ड्स, ठीक है, प्लुरल बना दें प्लुरल, तो ये गलत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब वर्ड का अर्थ शब्द होता है तो इसका सिंगुलर वर्ड होता है और प्लुरल वर्ड्स होता है, यानी सिंगुलर से प्लुरल बनाया जा सकता है जब वर्ड का अर्थ शब्द हो, ओके। लेकिन जब यही वर्ड का अर्थ वचन या वादा, प्रॉमिस बोल सकते हैं, होता है तब इसका सिर्फ सिंगुलर बनता है, प्लुरल नहीं बनता। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉमन एरर में इसका यूज होता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया, विशेष कॉन्सेप्ट नंबर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग वर्ड पर। अब हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे डियर फ्रेंड्स, वर्ड पे। अब हम लोग जानेंगे वर्ड का डेफिनेशन, यानी वर्ड का मतलब शब्द, शब्द का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए शब्द का डेफिनेशन थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। मैं लिखा रहा हूँ ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called word। देखिए थोड़ा ढंग से समझिएगा, मैंने लिखा ए लेटर यानी एक अक्षर, या और मतलब या, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का समूह, यानी एक अक्षर या अक्षरों के समूह जो व्हिच मीन्स होता है जो एक पूर्ण अर्थ बनाता है, मैक्सिमम बनाना, एक पूर्ण अर्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। यानी एक लेटर भी वर्ड हो सकता है बशर्ते कि उससे कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, तो हम उसको वर्ड कह सकते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं एग्जांपल का बात करूं, ठीक है, एग्जांपल का, तो अगर एग्जांपल का डिस्कस करें, जैसे हम बोलते हैं सिंपल सा आई, आई का अर्थ हम लोग जानते हैं प्रोनाउन में मैं होता है। तो कोई आपसे ये कहेगा आई क्या है, तो आप बोल सकते हो आई एक लेटर है, ओके। लेकिन आई एक वर्ड है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि ये एक लेटर है और इससे एक पूर्ण अर्थ निकलती है, तो आई एक क्या है बाबू, वर्ड है। आई एक क्या है, वर्ड है। सिंपल सी लॉजिक है, समझ गए। उसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड ले लेते हैं, जैसे इट, इट मतलब बाबू होता है खाना, इट से एक पूर्ण अर्थ निकला, इट से एक पूर्ण अर्थ निकला खाना, तो इट एक क्या है, एक, इट एक पूर्ण रूप से क्या है, वर्ड है। कोई दिक्कत, आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। और कोई वर्ड लेते हैं, जैसे अगर हम पी पी ए एल ई, अगर ये ले लें तो एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। पी पी ए एल ई मीन्स क्या होता है,
आज तक कभी सुने ही नहीं। तो ये एक वर्ड नहीं है, ये एक जम्बल्ड लेटर है जो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही लेटर ऐसे आ जाए APPLE तो कहोगे सर इसका मतलब तो सेब होता है। तो सेब एक वर्ड है, सेब एक क्या है, एक वर्ड है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। जो उतार रहे होंगे मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप इसको पूरा उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। चलिए इसको मिटा देते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, फिर बाद में मैं इसको क्या करूँगा, बाद में मैं क्या, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इटिमोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए लिखेंगे, हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। अब हम लोग शब्द का वर्गीकरण जानेंगे। अब हम लोग क्या जानेंगे, शब्द का वर्गीकरण, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्या जानते हैं, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, बता सकते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट पे लिखिए, नहीं बता सकते हैं तो यहाँ देखिए, ठीक है ना। तो इसमें हम पहला जानेंगे, लिखेंगे जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड। सामान्यतः शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला होगा सिंपल वर्ड, दूसरा होगा कंपाउंड वर्ड, और तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स वर्ड। तीसरा आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो सामान्यतः 3 प्रकार के वर्ड हैं, याद रखिएगा, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। According to function, there are 2 types of word. Dear friends, according to function, there are 2 types of word. इसका मतलब हुआ कार्य के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला एक्शन वर्ड और दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ड। नॉन एक्शन वर्ड, पहला आपका है एक्शन वर्ड और दूसरा है नॉन एक्शन वर्ड, ओके। तीसरा क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्म। According to form, there are 2 types of word. यानी रूप के अनुसार भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला होगा आपका फॉर्म क्लासेस और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर क्लासेस। स्ट्रक्चर क्लासेस, इसको स्ट्रक्चर वर्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर वर्ड। यानी रूप के अनुसार 2 प्रकार के शब्द कह सकते हैं,
एक फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। ठीक है, चौथा क्लासिफिकेशन पर आएंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर there are 3 types of word. According to number there are 3 types of word. याद रखिएगा, पहला होता है सिंगुलर वर्ड, दूसरा होता है प्लूरल वर्ड और तीसरा होता है जीरो प्लूरल वर्ड। इस तरह वर्ड के अगर क्लासिफिकेशन में आए तो 4 क्लासिफिकेशन है जो आप लोग देख रहे हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड। अगर हम फंक्शन यानी कार्य के अनुसार अगर वर्ड को अगर डिवाइड करें तो 2 ही प्रकार का होता है, एक्शन वर्ड और नॉन एक्शन वर्ड। ओके, अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्म बात करें यानी रूप के अनुसार बात करें तो शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के, 3 नहीं 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लास। इसी का दूसरा नाम है स्ट्रक्चर वर्ड जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड होता है, सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड, जीरो प्लूरल वर्ड। ये आपको नया लगता होगा, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी का डिस्कशन जो होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, सभी का एक एक करके डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, और अच्छे से बतलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कल का वीडियो में हम लोग इन सबों का सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड, कम से कम ये 3 वर्ड तो देख ही लेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छे ढंग से और मज़ेदार ढंग से कल भी क्लास लेंगे। और लास्ट में यही करेंगे, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए और इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं एकदम बेहतरीन ढंग से तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।